हेलो बच्चा पार्टी। जो हमारी प्रोग्रामिंग की लास्ट वीडियो थी याद करिए, उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में हमने पढ़ा था यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी और बाइनरी का मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। क्या दिया था कि यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो एक सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, बाइनरी क्या होता है जो दो ऑपरेंड पे काम करता है, और टर्नरी क्या होता है जो तीन ऑपरेंड पे काम करता है। और उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे। तो आज हम यहां अपनी वीडियो में देखेंगे यूनरी ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। तो मैंने आपको इसमें एग्जांपल बताया था कुछ इस तरीके से a प्लस 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 ए, मतलब एक तो प्लस प्लस ऑपरेटर बताया था जो एक बार तो यहां आगे लग रहा है और एक बार यहां वेरिएबल से पहले लग रहा है। और ऐसे ही मैंने आपको बताया था माइनस माइनस और माइनस माइनस ए। तो देखिए a प्लस प्लस और प्लस प्लस ए, इसका मतलब क्या होता है? a इज इक्वल टू ए प्लस वन। इन दोनों का मतलब यही होता है। इसका मतलब क्या है? यूनिट इंक्रीमेंट इन वेरिएबल, मतलब a जो वेरिएबल है इसमें एक का इंक्रीमेंट। इसका मतलब क्या है? सपोज दैट a में हमने लिया 5 प्लस प्लस ए किया तो कितना हो जाएगा? 5 के बाद क्या आता है बाबू? 6। वेरी गुड। अब यहां पे क्या है? प्लस प्लस ए अगर होता कि अगर a में लिया हमने 3 प्लस प्लस ए कर दिया, a प्लस प्लस किया था तो क्या हो गया था? 5 का 6, और प्लस प्लस ए किया था तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे सेम ही तो हो जाएगी, 5 की 6। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहां पे क्या होता है? a माइनस माइनस और माइनस माइनस ए का मतलब क्या होता है? a इज इक्वल टू a माइनस वन। अच्छा, इसका मतलब यूनिट डिक्रीमेंट इन वेरिएबल, मतलब वेरिएबल में एक का डिक्रीमेंट। जैसे सपोज दैट a में हमने ले लिया 3 और a माइनस माइनस किया तो इसका मतलब क्या है? डिक्रीमेंट ना। तो a में 3 है, माइनस माइनस हो गया, क्या हो जाएगा भैया? 3 से पहले माइनस करके क्या आता है? 2। ठीक। अच्छा, ये हो गया। अब a में है 5 और हमने क्या कर दिया? माइनस माइनस ए कर दिया, मतलब माइनस माइनस पहले लगा दिया। अब क्या होगा? इसका भी मतलब तो वही होता है, तो 5 से पहले 4। ठीक। लेकिन अब बाबू ये मत कर लेना कि सर अगर हम यहाँ पे प्लस 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 ए कर देंगे तो का 2 बार इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऐसा भैया कुछ नहीं होता है, 2 बार एक बार कतई नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो ऑपरेटर है वो केवल 2 वाला है। 3 वाला लगा दोगे तो कंपाइलर निकल के कंप्यूटर से थप्पड़ मार देगा तुमको, कहेगा क्या मजाक कर रहे हो हमसे। समझ में आ रहा है ना? तो केवल ऑपरेटर ये प्लस प्लस ही होगा, चाहे वो पहले लगा हो चाहे वो बाद में लगा हो। ज्यादा वैल्यूज इंक्रीज करनी है तो आप उसको इस तरीके से नहीं कि प्लस प्लस बढ़ाते जाएंगे, वो वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो ऐसा आप कतई नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आज आप समझ रहे होंगे, ज्यादा अच्छे से रिलेट कर रहे होंगे। कल छुट्टी है ना जन्माष्टमी की, तो आज समझ में ज्यादा आ रहा होगा क्योंकि कल के ख्याल पक रहे होंगे। अच्छा, कल वहाँ जाना है फिनिक्स प्लासियो, अच्छा इसको स्मॉल में घूमना है, अच्छा उस दोस्त के साथ पार्टी का प्रोग्राम बना है। अरे सब बनाओ भैया, पढ़ भी लो, थोड़ा सा मेहनत से पढ़ा रहे हैं, पसीना वसीना निकलता रहता है ना, पढ़ लो। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब यूनिट इंक्रीमेंट इन वेरिएबल, इसका मतलब यूनिट डिक्रीमेंट इन वेरिएबल। अब होता क्या है? अब समस्या ये खड़ी होती है कि सर बात तो एक ही है, चाहे आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ, काम तो एक ही कर रहा है, तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, आगे वाला यूज कर लेंगे या पीछे वाला यूज कर लेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, अब वो मैं आपको समझाता हूं क्यों नहीं है। देखिए, जब यहां पे हम a प्लस प्लस लिखते हैं या फिर a माइनस माइनस लिखते हैं, तो यहां पे देखिए प्लस प्लस या माइनस माइनस हमने कहां पे लगाया है? ऑपरेंड्स के आगे लगाया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। ठीक। और ऐसे ही जब हम प्लस प्लस ए या माइनस माइनस ए लगाते हैं, ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? पहले लगा है तो
प्री हो जाएगा, प्रीफिक्स ऑपरेटर। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा ना, है? नहीं आया? अरे इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है भैया, बाद में लगा है तो पोस्टफिक्स, पहले लगा है तो प्रीफिक्स। अब अंतर तो हम बता रहे हैं ना, यहां पे अंतर देखिए, अंतर क्या है। जब ये बाद में लगा होगा तो इस समय होगा क्या, जो ऑपरेशन है, अब ये ऑपरेशन क्या होता है, वो थिएटर वाला नहीं होता, ये भी बताएंगे। ऑपरेशन परफॉर्म्स फर्स्ट, पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगी, देन इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट इन वेरिएबल। इससे क्या होगा, पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगी, उसके बाद वेरिएबल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। जब कब होगा ये चीज, जब पोस्टफिक्स ऑपरेटर लगा होगा, मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस क्या होगा, जब बाद में लगा होगा। अच्छा यहां पे क्या हो जाएगा, अरे लाल वाला कहां चला गया, लाल वाला नहीं मिलता है। अच्छा प्रीफिक्स ऑपरेटर में देखिए क्या होगा, जब पहले लगा होगा तो इसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट फर्स्ट, देन ऑपरेशन परफॉर्म्ड। इसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पहले हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगी। तो ऑपरेशन का मतलब ये नहीं कि भैया ले जाके वो चीर फाड़ डालो ऑपरेटर को, सिस्टम में चाकू वाकू घुसेड़ दो कंप्यूटर में, कह दो अरे हो जा ऑपरेशन कर दिया, वो वाला नहीं है, सिंपल वाला ऑपरेशन है, अभी बता रहे हैं कैसे, ठीक है। तो इतना आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, मतलब कैसे इसकी वर्किंग होती है, ये हम अभी देखते हैं। तो एक मिनट, ये ललक्का वाला मार्कर हमारा रह गया था, लाल वाला, चलिए अब इसको हम हटा देते हैं। अब आपको यह समझ में आ गया पोस्टफिक्स का मतलब क्या है। पोस्टफिक्स का मतलब है पहले ऑपरेशन फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और प्रीफिक्स का मतलब क्या है, पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट फिर ऑपरेशन। तो चलिए देखिए, जैसे एक हमारे पास सपोज दैट वेरिएबल है ए, इसमें हमने 5 डाल दिया। अभी कोई जावा की प्रोग्रामिंग नहीं, सिंपल सा एक वेरिएबल ए में हमने 5 डाल दिया, बी में हमको क्या डालना है ए, और ए को हमने क्या कर दिया प्लस प्लस। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट ए, और यहां पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट बी। अब इस चीज को अगर आप समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए। तो अब इसका मतलब ऑपरेशन क्या हो रही है, इज इक्वल टू क्या करता है, इस वाली वैल्यू को यहां पे ट्रांसफर कर देता है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, अभी इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी आप समझ लो कि ये 5 कहां आ गया, ये 5 आ गया ए में। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी ये है, प्लस प्लस को छोड़ दो, इसका मतलब क्या है, ए वाली वैल्यू बी में जाएगी। ऑपरेशन क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यू इधर आएगी, और यहां पे ऑपरेटर क्या है प्लस प्लस, और ये कहां लगा हुआ है, ए के बाद में। तो जब बाद में लगा होता है तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कब होता है, अभी तो बताए थे भैया, बाद में लगा होगा तो बाद में होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ए की वैल्यू बी में चली जाएगी। ए की वैल्यू क्या है 5, तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा बी में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अच्छा जैसे ही ये 5 आ गया, ऑपरेशन हो गई, वैसे ही क्या हो जाएगा ए प्लस प्लस। तो जैसे ही ए प्लस प्लस हुआ, ए की वैल्यू 5 थी, अब यहां से क्या हो गई, तुरंत 6 हो गई। तो यहां पे प्रिंट क्या होगा, ए की जगह पे 6 और बी की जगह पे 5। तो ये क्या था, हैश सिंपल। चीजों को, प्रोग्रामिंग को जितना सिंपल बनाओगे मजा उतनी ही आएगी, ठीक है। आइसक्रीम को या गाजर के हलवे को जितना टेस्ट लेके खाते हैं ना, उतना ही आनंद आता है। और भकर भकर अगर सब चबा गए तो फिर क्या होगा, 2 मिनट में खेल खत्म, है कि नहीं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ए में फिर से 5 था, बी में हम डाल रहे हैं माइनस माइनस ए, और क्या हो रहा है, प्रिंट कर रहे हैं ए को, और यहां से क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं बी को। अब क्या होगा,
ये भैया ए में कितना चला गया, 5 चला गया। अब यहां समझो, यहां सारा खेल शुरू होगा। इसका मतलब क्या है, ये ए वाली वैल्यू बी में जानी है। अब यहां पे आपको ये नहीं सोचना माइनस माइनस क्या है, ए वाली वैल्यू बी में जानी है, ये ऑपरेशन होना है। और यहां पे माइनस माइनस वाला ऑपरेटर भी लगा हुआ है। तो माइनस माइनस कहां लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है ना, प्रीफिक्स है। तो जो पहले लगा हुआ है तो पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो ये कौन सा है, डिक्रीमेंट वाला है, माइनस वाला है, तो पहले डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो डिक्रीमेंट किस में लगा हुआ है, ए में। तो ए में डिक्रीमेंट हो गया, कितना हो जाएगा भैया, 5 था, 4 हो गया। अब डिक्रीमेंट के बाद ऑपरेशन परफॉर्म होगी, तो डिक्रीमेंट हो गया 4 हो गया। अब बी में कितना जाएगा, तो यहां से बी में कितना चला गया, 4 चला गया। तो अब ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 4, जो कि यहां थी। बी की वैल्यू क्या हो गई है, 4, प्रिंट हो गया। हैश सिंपल हो गया पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स और यूनरी ऑपरेटर। तो बस इतना सही है, खेल खत्म। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है इस तरीके से, मान लो ए में दिया है 3 और यहां आपको करना है a इज इक्वल टू ए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ए प्लस ए प्लस प्लस माइनस, या इतना ही छोड़ देते हैं यहां, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा है। और ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर का आपके बोर्ड में आता है, 10th में भी और 9th में तो पूछा ही जाएगा। तो देखिए यहां पे a में माइनस माइनस कहां हो रहा है, बाद में। तो जब बाद में हो रहा है तो a की वैल्यू यहां लिख दो, ये हो गई। अब वैल्यू लिख दिए, अब क्या होगा, माइनस माइनस, यहां पे माइनस कर दिया, ये इतने काम से हो गया, इस काम से। फिर क्या हो गया, प्लस। यहां आते हैं, यहां क्या है, माइनस माइनस पहले है, तो पहले भैया माइनस माइनस कर दो। तो पहले माइनस माइनस कर दिया, क्योंकि माइनस माइनस पहले था, तो माइनस माइनस पहले कर दिया, 2 से 1 हो गया। फिर यहां पे लिख दो। इसके बाद क्या है, ये प्लस लगा। अब a प्लस प्लस, तो प्लस प्लस बाद में है, तो पहले भैया हम क्या करेंगे, लिख देंगे, फिर प्लस प्लस कर देंगे। तो अब देखो ये 3 + 1 4, 4 और 1 5, यहां पे ये 5 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस स्टेटमेंट के बाद, हैश सिंपल। ये चीज समझ में आई। एक क्वेश्चन और, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू b माइनस माइनस प्लस a प्लस प्लस माइनस 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 b प्लस b माइनस माइनस। अब इसमें 2 वेरिएबल हमने ले लिए, तो भी क्या है, 2 नहीं 20 हो जाए, हमारा तरीका तो वही है। अब भाई यहां पे b माइनस माइनस था, माइनस माइनस बाद में है, तो पहले वैल्यू लिख लो, फिर माइनस कर दो। अब ये प्लस लगा लिया, a में प्लस प्लस कहां है, बाद में है, तो पहले a की वैल्यू लिख ली। लिखते ही जैसे ही लिखो वैसे ही भैया क्या, जो प्लस प्लस या माइनस माइनस है वो करते जाओ। यहां पे क्या हो गया, अब माइनस लगा लिया। अब b में इधर क्या है, माइनस माइनस पहले है, तो भैया पहले माइनस कर दो, फिर क्या करो, लिख लो, फिर प्लस। अब b में माइनस माइनस बाद में है, तो पहले यहां लिख लो, फिर इधर से माइनस कर दो। अब भैया यहां देखिए 4 3 7, 7 और 2 9, 9 माइनस 2 7, तो यहां से भैया a में कितना चला आएगा, 7। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस यूनिरी ऑपरेटर में हमारा इतना ही। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस और बनते हैं, लेकिन वो तब हो पाएंगे जब हम सारे ऑपरेटर्स को पढ़ लेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।